हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कटिंग टूल्स, यानी कि आज की इस वीडियो में हम कटिंग टूल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सारे कटिंग पॉइंट्स को एक वीडियो में जो है मर्ज नहीं किया जा सकता, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कटिंग टूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या उससे संबंधित कटिंग टूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को आपके साथ में साझा करें आपको। ठीक है, तो आपको जो है वीडियो का अंत तक बने रहना है और काफ़ी कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यस, हमारे कंसेप्ट टूल्स का यह पार्ट 3 है। ठीक है, इसके पहले हमने 2 पार्ट्स में मेजरमेंट और मेजरिंग टूल से संबंधित, ठीक है, पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में जो है हम आपका हैंड टूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का के साथ डिस्कशन किया था। और यह हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम कटिंग टूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के आपके साथ में हम साझा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कटिंग टूल्स किसे कहते हैं, कटिंग टूल्स होते क्या हैं। तो वैसे टूल्स जिनका इस्तेमाल जो है हम किसी पदार्थ या किसी मेटल को काटने के लिए हम करते हैं उसको हम कहते हैं कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स जो है आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स और एक होता है दूसरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स जैसे कि आपके चीजल हो गया, स्क्रैपर हो गया, ये आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स होते हैं। जब मल्टी पॉइंट चीजल कटिंग टूल्स की बात करें तो जैसे आपका फाइल हो गया, आपका क्या कहते हैं रिमर हो गया, ठीक है, ड्रिल हो गया, ये आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स हैं। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे और इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रिमर किस प्रकार का कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स की मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। तो आप याद रखेंगे कि रिमर एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है। इसी प्रकार फाइल से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइल कैसा टूल्स है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स की मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। तो ये आपको याद होना चाहिए कि फाइल एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके चीजल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीजल कैसा टूल्स है, सिंगल पॉइंट की मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है। तो आप याद रखेंगे कि चीजल जो है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स है, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट्स काटने वाला होता है। जबकि रिमर, फाइल और ड्रिल की बात करें तो इसमें एक से अधिक कटिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक से अधिक काटने वाला हिस्सा होता है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर के जानते हैं चीजल क्या होता है। ठीक है, तो चीजल एक जो है आपका कटिंग टूल्स है, ठीक है, जो कि आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स ही है। ठीक है, जो आपके हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है आपकी 150 से लेकर के 250 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है टोटल, ठीक है, इसकी लंबाई के 1/3 भाग को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, ताकि इसे जो है हम किसी भी प्रकार का जो है ऑपरेशन कर सकें। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि चीजल जो है आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चलिए उन सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रकार चीजल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका फ्लैट चीजल। ठीक है, उसके बाद होता है क्रॉस कट चीजल, उसके बाद हाफ राउंड चीजल, उसके बाद होता है डायमंड पॉइंट चीजल, नेक्स्ट होता है हाफ राउंड नोज चीजल, एंड लास्ट जो होता है आपका वेव चीजल होता है। तो ये फ्लैट जो है चीजल के प्रकार होते हैं। लेकिन नॉर्मली आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि चीजल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है तो आप याद रखें कि अष्टभुजाकार या ऑक्टागोनल होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फ्लैट चीजल का प्रयोग जो है सामान्यतः सतह की फाइलिंग जो है चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का भी प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से आपका डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं हम कॉर्नर से धातु को हटाने के लिए। ठीक है, वेव चीजल का यूज़ करते हैं और जो है आपकी चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को काटने के लिए हम वेव चीजल का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे कई सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो एटलीस्ट इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि चीजल का क्लियरेंस एंगल कम या 0 हो तो रेक एंगल बढ़ जाता है। ठीक है, तो यदि हमारी जो चीजल होता है उसका क्लियरेंस एंगल या कटिंग एंगल, ठीक है, या जो है आपके पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। तो जैसा आपका पदार्थ रहेगा उसी के अनुसार हमारा क्या होता है क्लियरेंस एंगल या जो है आपका पॉइंट एंगल आपका चीजल का रखा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर चीजल का क्लियरेंस एंगल बहुत कम होगा या 0 हो तो रेक एंगल क्या होता है बढ़ जाता है। उस कंडीशन में क्या होगी, आपकी जो है चीजल जो है वो धातु में पेनिट्रेट नहीं करेगी, यानी कि धातु जो है या चीजल जो है धातु में धंसेगी नहीं, धातु के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, और इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जब चीजल धातु में प्रवेश नहीं करेगी तो उसकी कटिंग नहीं करेगी और ये क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। तो चीजल का क्लियरेंस एंगल बहुत ही आपके जो है आपका प्रभाव डालता है। इस वजह से हमारी धातु के अनुसार हमारा
चीज़ल का क्लियरेंस एंगल ही होना चाहिए। अगर बहुत कम होगा तो भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा तभी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत कम की बात की गई है कि चीज़ल का क्लियरेंस एंगल बहुत कम या जीरो हो तो रेक एंगल आप क्या होता है, उस कंडीशन में रेक एंगल बढ़ जाता है और धातु जो है आपकी, जो चीज़ल जो है आपका धातु में पेनिट्रेट नहीं करता है, जिसके कारण आपकी जो है चीज़ल जो है स्लिप करने लगती है। तो ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम चीज़ल के कुछ कटिंग फॉइल्स की बात करेंगे, जैसे कि मटेरियल है और उसका कटिंग पॉइंट है और ये इंक्लिनेशन एंगल है। ठीक है, तो जैसे कि हाई कार्बन स्टील, तो हाई कार्बन स्टील एक प्रकार का मटेरियल है जिसके लिए कटिंग एंगल, ठीक है, आपका या पॉइंट एंगल 65 डिग्री होता है, जबकि इसका इंक्लिनेशन एंगल 39.5 डिग्री होता है। उसी प्रकार कास्ट आयरन की जो है बात करें तो इसका पॉइंट एंगल आपका 60 डिग्री होता है, जबकि इंक्लिनेशन एंगल जो है आपका 37 डिग्री होता है। एल्युमिनियम की बात करें तो ये 60 डिग्री होता है पॉइंट एंगल और 22 डिग्री होता है आपका इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील की होती है 55 डिग्री, ठीक है, और इसका होता है 34.5 डिग्री। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। सबसे अधिक माइल्ड स्टील सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि मुलायम धातु के भी आपको बता दें कि मुलायम धातु के लिए पॉइंट एंगल का मान कम रखा जाता है और जबकि अधिक रखा जाता है, जबकि हार्ड धातु के लिए कम रखा जाता है। इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रैपर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। स्क्रैपर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग सरफेस से हाई स्पॉट को हटाने के लिए किया जाता है। तो स्क्रैपर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो सरफेस से हाई स्पॉट को हटाने के लिए हम स्क्रैपर का यूज़ करते हैं और यह एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्क्रैपर भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्लैट स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर और बुल नोज स्क्रैपर। तो स्क्रैपर से संबंधित अभी तक हमने बहुत बार आपको क्वेश्चन सारे डिटेल्स में बता दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है फ्लैट स्क्रैपर। तो फ्लैट जैसा कि नाम से ही इसके स्पष्ट है, फ्लैट मतलब होता है समतल। ठीक है, यानी कि समतल सतह की स्क्रैपिंग के लिए हम फ्लैट स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे कि उसी प्रकार से बुल नोज स्क्रैपर, तो बुल नोज स्क्रैपर का यूज़ होता है बड़ी समतल सतह के लिए हम बुल नोज स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखेंगे कि बड़ी समतल सतह के लिए बुल नोज स्क्रैपर के लिए का यूज़ करते हैं, जबकि फ्लैट सरफेस के लिए सामान्य समतल सतह के लिए हम फ्लैट स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग जो होता है आपकी कर्व वेयरिंग की सतह को जो है स्क्रैपिंग के लिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का यूज़ करते हैं, जबकि डीबरिंग के लिए जो है हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। यानी छोटी सी होल को फिनिशिंग करनी हो तो वहाँ पे हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। ये इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रैपिंग पिगमेंट्स, तो स्क्रैपिंग पिगमेंट्स क्या होता है, ये एक प्रकार का पदार्थ होता है जो किसी धातु के ऊपर उसकी स्क्रैपिंग करने से पहले लगाया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि धातु को कहाँ कहाँ पे हमें स्क्रैपिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपका पर्शियन ब्लू यूज़ होता है, लैम्प ब्लैक यूज़ होता है, लेड मिक्स विथ ऑयल होता है, रेड लेड मिक्स विथ ऑयल, यानी कि तेल के साथ मिश्रित किया हुआ आपका रेड लेड भी आपका प्रयोग किया जाता है। तो इस स्क्रैपिंग आपके पिगमेंट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। पर्शियन ब्लू, लैम्प ब्लैक और रेड लेड मिक्स विथ ऑयल, इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, ड्रिल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग गोल सुराख करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि ड्रिल मशीन आपने देखे होंगे, तो इसका प्रयोग यह एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है, क्योंकि इसमें कई सारे एज होते हैं जो कि आपकी धातु के अंदर में प्रवेश करते समय क्या करते हैं, कटिंग करते हैं उसकी। तो कह रहा है वही कि ड्रिल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसका प्रयोग गोल सुराख बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग होता है सिंपली आपके राउंड जो है सुराख वगैरह बनाना, होल बनाना हो तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। और भी ड्रिल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो कि कॉमन क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है कि ड्रिल का मटेरियल, तो ड्रिल का मटेरियल जो है आपका हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। अब ड्रिल भी जो है आपके बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्लैट, ठीक है, फ्लैट ड्रिल, तो इसका प्रयोग जो है हम स्टेप ड्रिलिंग के लिए जो है हम करते हैं। तो इतना याद रखेंगे कि आप स्टेप ड्रिलिंग के लिए कौन से ड्रिल का यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पे फ्लैट ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं स्टेप ड्रिलिंग के लिए। ठीक है, स्टेप ड्रिलिंग का मतलब होता है ब्लाइंड होल ड्रिलिंग भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, ट्विस्ट ड्रिल हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो ऐसे सेम क्वेश्चन आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो ड्रिल होती है या आपके ट्विस्ट ड्रिल हो वो आपके हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई वाले सुराखों की ड्रिलिंग के लिए आयल ट्यूब ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि कुछ ऐसे जॉब होते हैं जो अधिक गहराई में होते हैं, वहाँ पे ड्रिलिंग करनी हो तो हम वहाँ पे आयल ट्यूब ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर, टेपर सेंक को कोर ड्रिल पर 3 या 4 फ्लूट्स होते हैं। तो टेपर सेंक टूल होता है, ठीक है, उसके कोर पर 3 या 4 फ्लूट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रिल शैंक। तो ड्रिल शैंक जो है आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट शैंक, टेपर शैंक, स्क्वायर टेपर शैंक। तो ये जो आपके 3 प्रकार के मुख्यतः ड्रिल शैंक होते हैं, जिसका प्रयोग जो है ड्रिल को पकड़ के, ड्रिल के स्पेंडल को पकड़ के उसके स्पेंडल में लगाने के लिए करते हैं। तो ये आपको याद रखेंगे। और ड्रिल के प्रकार, नेक्स्ट है ड्रिल के प्रकार। तो ड्रिल जो है मुख्यतः आपके एन, एच और एस टाइप में मिलते हैं। एन का मतलब यहाँ पे है नॉर्मल, एच का मतलब है हार्ड, और एस का मतलब है आपका सॉफ्ट। तो यह ड्रिल के प्रकार होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है आपका नॉर्मल टाइप का ड्रिल पर प्रयोग किया जाता है, जिसका आपका एंगल जो होता है 118 डिग्री होता है, 118 डिग्री होता है नॉर्मल ड्रिल का, ठीक है, पॉइंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर। हमें लग रहा है कि हम बहुत समय आपका ज़्यादा ले रहे हैं, इस वजह से हम थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएंगे अपनी, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14 नंबर। ड्रिल मशीन का प्रयोग ड्रिल को पकड़कर उसे घुमाने के लिए किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं ड्रिल मशीन का। तो ड्रिल मशीन का प्रयोग किया करते हैं, ड्रिल को पकड़कर उसे घुमाने के लिए करते हैं। ड्रिल मशीन भी आपकी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि ब्रिस्ट ड्रिल मशीन। सबसे पुरानी में कौन सी होती है? ब्रिस्ट ड्रिल मशीन। इसका प्रयोग जो है बढ़ई के द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, या नॉर्मली आपसे कोई पूछ सकता है कि ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन का यूज़ कहाँ पे होता है। तो ब्रिस्ट ड्रिलिंग मशीन का यूज जो है आपके ड्रिल जो है आपके कारपेंटर द्वारा, बढ़ई द्वारा किया जाता है। और भी कुछ अलग अलग प्रकार की ड्रिल होती हैं, जैसे कि सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, अपराइट ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, हैंड ड्रिलिंग मशीन, मल्टीपल स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन, इसके बाद गैंग ड्रिलिंग मशीन, उसके साथ ही रेडियल ड्रिलिंग मशीन, और एक अंतिम जो होता है आपका पोर्टेबल हार्ड हैंड ड्रिलिंग मशीन। तो पोर्टेबल हैंड ड्रिलिंग मशीन का अधिकतर जो है यूज़ आजकल हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, ठीक है, जिसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं और इसे चलाने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग जो है छोटे ब्याज के जॉब को करने के लिए हम करते हैं सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग, ठीक है। उसी प्रकार सदृष्ट हो या धातु की पदार्थ की ड्रिलिंग के लिए हम अपराइट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। हैंड ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग छोटे जॉब की ड्रिलिंग के लिए। मल्टीपल स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग, जिसमें एक मशीन में बहुत सारे स्पेंडल होते हैं और उन पर अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे एक ही मशीन के द्वारा अलग अलग कार्य करने हैं, वहाँ पे हम मल्टीपल स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है गैंग ड्रिलिंग मशीन। इसमें भी एक ड्रिलिंग मशीन पे बहुत सारे जो है ड्रिल का गैंग होता है, यानी कि बहुत से ड्रिल बिट होते हैं, जिसको हम अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, यह हेवी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है उसके बाद है पोर्टेबल हैंड ड्रिलिंग मशीन। तो इसे हम इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन भी आप समझ सकते हैं, जिसका प्रयोग हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का। हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग छोटे सुराखों की ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। तो ये याद रखेंगे आप कि हैंड ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग छोटे सुराखों की ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। जब एक ही जॉब पर विभिन्न सुराख या ऑपरेशन करने हो तो गैंग ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक ही जॉब है, उस पर अलग प्रकार के सुराख करने, उनका साइज़ अलग हो और ऑपरेशन भी उनका अलग है। जैसे किसी में क्या कहते हैं काउंटर सिंकिंग करनी है, तो किसी में काउंटर बोरिंग करनी है, किसी में टेपिंग करनी हो, तो वहाँ पे हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। बड़े व भारी जॉब पर ड्रिलिंग करने के लिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि बड़े व भारी जॉबों पर ड्रिलिंग करने के लिए हम रेडियल या मशीन का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर। स्ट्रेट शैंक ड्रिल वाले ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताएं हम कि ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि ड्रिल चक हो गया, स्लीव हो गया और सॉकेट हो गया। तो आपके जो मुख्यतः है ड्रिल चक का इस्तेमाल जो है छोटे स्ट्रेट शैंक वाले ड्रिल होती है उसको पकड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और शैंक के हिसाब से हम बताएं कि ये भी अलग होती हैं, जैसे कि स्ट्रेट शैंक हो गया, टेपर शैंक हो गया, स्क्वायर और टेपर शैंक होता है। ये 3 प्रकार के आपके जो है ड्रिल के क्या होते हैं? शैंक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर की, सॉरी 1 सेकंड प्लीज़, और 19 नंबर, सॉरी हम आ गए वहीं पे। 19 नंबर। असमान चिप्स की लंबाई के कारण किया हुआ होल ड्रिल के साइज़ से बड़ा होता है। यानी कि किसी भी ड्रिल मशीन का साइज, लिप्स का साइज उस असमान हो, कोई बड़ा और कोई छोटा हो, तो वहाँ पे जो ड्रिल होता है वह ड्रिल के साइज से बड़ा होता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका कि ड्रिल का डेड सेंटर ड्रिल के अक्ष के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ड्रिल का जो डेड सेंटर होता है, ड्रिल में कई प्रकार के एंगल होते हैं, जैसे कि डेड सेंटर हो गया, रेक एंगल हो गया, फ्लूट्स एंगल हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि डेड सेंटर ड्रिल के अक्ष के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये आप याद रखें कि डेड सेंटर जो है ड्रिल के अक्ष के बिल्कुल सेंटर में होता है। इसके साथ ही एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि ड्रिल का साइज़ लिया जाता है, तो 2 मार्जिन के बीच की दूरी जो है आपके ड्रिल के साइज़ से ली जाती, मतलब कि इसी के द्वारा हम ड्रिल का साइज़ को निर्देशित करते हैं।
तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कटिंग फॉयल से संबंधित, क्योंकि अभी सारे हमने पॉइंट कवर नहीं किए हैं, तो आपको अगली वाली वीडियो में है या आपके हम आगे भी इसके संबंधित कटिंग पॉइंट से टूल से संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे उन सभी पॉइंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अंत में यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि किसी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।